वानप्रस्थ कब लगता है? हमारी 25 वर्ष तक की अवस्था ब्रह्मचर्य की मानी जाती है। 4 आश्रम होते हैं हमारे जीवन में। 25 से 50 वर्ष तक की अवस्था गृहस्थ आश्रम की मानी जाती है। 50 से 75 वर्ष की अवस्था वानप्रस्थ और आगे की सन्यास। पर आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन तीनों सीढ़ियों को पार करके डायरेक्ट सन्यास ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। सन्यास का एक क्रम होता है। जो प्रारंभ से ही सन्यासी बन जाते हैं उनका पतन होने का भय रहता है। इसलिए क्रम से चलना चाहिए। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, तब वानप्रस्थ, तब सन्यास। इसी की शिक्षा उपदेश दिया था जनक जी ने सुखदेव जी को। सुखदेव, जिस मार्ग में आप चल पड़े हैं ना, वो मार्ग अत्यंत कठिन है। ऊर्ध्वं सुप्तः पतत्येव न शयानः पतत्यधः। जो ऊपर सोता है उसको नीचे गिरने का हमेशा भय रहता है कि ऊपर से गिर पड़ेगा। इसलिए आप जिस मार्ग में चल पड़े हो ये खतरे से खाली नहीं है। तो हमारे यहाँ 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करने के लिए बताया गया। 25 से 50 वर्ष तक धन कमाने की बात आई कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ धन कमा करके रखो। इसके बाद 50 से आगे की जो अवस्था है उससे पुण्य कमाने की बात कही कि अपने जीवन के लिए कुछ पुण्य भी अर्जित करना है, जिससे हमारा आगे का जो जीवन है वो अच्छा बीते। 75 वर्ष के आगे यदि कुछ जीवन हमारा बचता है तो हम एकदम सन्यास ले लें। सन्यास का मतलब यह नहीं होता कि हम घर द्वार छोड़ करके जंगल में चले जाएं, किसी के यहाँ भिक्षा मांगे। सन्यास का मतलब होता है सर्वम न्यासः सन्यासः। सब कुछ छोड़ दें, मन अपना हटा ले सदगृहस्थी से, परिवार से, सब जगह से, केवल भगवान पर स्थिर कर लें और जो मिल जाए पालें और अपने जीवन को ऐसे पाएं। और यदि ऐसा नहीं है तो प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। प्रथमे नार्जिते का मतलब 25 वर्ष तक हमने अगर पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर लिया, जो भी हमको पढ़ाई करना है वो 25 वर्ष की अवस्था तक हमको पूर्ण कर लेनी चाहिए। 25 से 50 वर्ष तक द्वितीय नार्जितम धनम। 25 से 50 वर्ष तक हमने अगर धन नहीं कमा लिया अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और 50 से 75 वर्ष तक तृतीय नार्जितम पुण्यम, तृतीय अवस्था आती है वानप्रस्थ की, तो यदि उसमें हमने पुण्य नहीं कमा लिया तो फिर चतुर्थे किम करिष्यति। चौथे पन में हम क्या करेंगे? जब हमारा शरीर साथ नहीं देगा, हमारा मन हमारा साथ नहीं देगा, तो चौथे पन में ना तो पढ़ाई हो पाएगी, ना धन कमा पाएंगे और ना ही पुण्य हो पाएगा, क्योंकि हमारा शरीर हमारे बस में नहीं रहता है। इसलिए जब 50 के ऊपर की अवस्था आवे जिसमें 51, 52 लग जाए, वन लग जाए, तो घर को छोड़कर वन जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। पर आजकल वन की व्यवस्था तो है नहीं, तो घर को ही वन बनाया जाए। अपने जो भी अपने परिवार के लोग हैं उनको गृहस्थी का बोझा धीरे धीरे उनको दायित्व दिया जाए कि अपनी जिम्मेदारी वो समझें और हमको अपने कार्य से मुक्त किया जाए। इसी तरह राजा भरत जी ने किया है। जब उनका वानप्रस्थ का समय आया तो अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके वो गंडकी की नदी पर जाकर के